क्रिकेट 80 आवर्स ऑफ इंटरनेशनल लाइव कंटेंट, जिसमें PSL भी होगी, इंटरनेशनल क्रिकेट भी होगी, डोमेस्टिक क्रिकेट भी होगी, प्रोग्रामिंग भी होगी, डॉक्यूमेंट्रीज भी होंगे। इसमें टू अर्ली है, बहुत अर्ली है। ये सिर्फ एक छोटा सा 2 पैरा का एक स्टेटमेंट है, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। नहीं 15 में चले गए हैं, वो चले गए हैं, हमने अप्लाई कर दिया लाइसेंस। देखिए वो 24 अगर वाकई में गए 24 से 48 घंटे में वो लेटर बाहर आ जाएगा। आप क्या समझ रहे हैं? अच्छा एक चीज बताएं कि ये लॉस मेकिंग इतनी जल्दी वैसे वर्किंग हो सकती है? नहीं हो सकती। आप ये लास्ट में जो ये बाद सारा जो वर्कआउट कर दिया उन्होंने, 2-3 महीने पहले ये स्टेटमेंट आए हैं कि हम अपना चैनल, क्योंकि मेरा भी ये था कि होना क्या चाहिए कि PTV है, दूसरे चैनल कॉम्पिटिशन है, ARY है, इसमें क्या आप अपना एयर टाइम बोलो 1 घंटे का, प्राइम टाइम है ना। तो जिस तरह से अगर उनको प्रॉब्लम होती है, हम बैठते क्रिटिसाइज कर रहे हैं, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म हो रहा है PCB के, आप अपना नुमाइंदा हर घंटे टाइम ले लें, प्रोग्रामिंग करें। ये चैनल चलाना सर। अच्छा अब मुझे बताएं कि नेटवर्क्स तो ये लॉस मेकिंग अपनी ऑफसेट कर लेते हैं, ये कहाँ पे ऑफसेट करेंगे? और अगर इनकी लॉस मेकिंग हुई, इसका मतलब है ये बर्डन जो है एक्सचेकर आएगा PCB पे, PCB पे आएगा तो आप क्रिकेट में क्या करेंगे? सबसे आखिर में किसके ऊपर आएगा? क्रिकेट के ऊपर आएगा, क्रिकेटर्स के ऊपर आएगा, क्रिकेटर्स के ऊपर आएगा। तो आपने उनके पैसे कम करने, अभी तो आप बढ़ा रहे हैं, तो अगर चैनल आपका लॉस में जाता है, कॉस्ट एस्टिमेशन है। क्योंकि आपने जो अभी मीटिंग एक और माजरत के साथ लॉस का चांस नहीं था ना जो आपने उनको दिया था, ठीक है। और एक माजरत के साथ एक और चीज बता दूं कि जितना मर्जी पाकिस्तान में बड़ा स्पोर्ट्स चैनल बना लें आप, अगर आप समझते हैं कि आप सिर्फ PSL से या पाकिस्तान के डोमेस्टिक राइट से इसको कमर्शियल वायबिलिटी ले आएंगे, तो देन यू आर बीइंग मिस्टेकन। क्योंकि जब तक आपके पास एशिया कप राइट्स और ICC के राइट्स नहीं होंगे, हम लोग गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसमें PSL अपनी जगह 3 हो चुकी है, नेशनल स्टेडियम की कंस्ट्रक्शन अपनी जगह, ठीक समझ रहे हैं। अमाउंट देखिएगा, अमाउंट देखें, अभी रेज कर दी थोड़ी सी सैलरी 30% सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में और डोमेस्टिक में, अच्छी चीज है, लेकिन सब कुछ विद इन अ मंथ क्यों हो रहा है? ठीक है ना, मैं ये समझता हूँ कि गलत हूं मैं। ऑडिट चल रहा है जोरदार किस्म का, ठीक, तो ये पैसा मार्क कर दिया जाएगा, ये पैसे का ऑडिट नहीं होगा 1 साल तक, ठीक है ना। ह्यूज अमाउंट 10 करोड़ का मसला है ना, 10 करोड़ का मसला है। अगर वो सही भी खर्च हुआ है, लेकिन उसको जस्टिफाई नहीं हो रहा कहीं पे कि 70 साफी भेज दिए थे, उनको पैसे दे दिए, उनको टिकट दे दिया, वो जस्टिफाई नहीं हो पा रहा, तो ये कहीं ना कहीं तो हमें करना है। तकरीबन 3.5 करोड़ ये सिर्फ मैच फीस आ रही है, जो कि 8 रीजन को मिल रही है, ठीक है ना। कराची की नेशनल स्टेडियम में लास्ट ईयर की अगर ऑडिट होती है तो वहां पे 1 अरब 25 करोड़ का आपका वो आ रहा है। क्या 1 अरब 25 करोड़ का वो स्टेडियम बनेगा? ठीक है, ये वो मोटी मोटी रकम है जो नजर आ रही है, लेकिन मुझे इस तरह सारी बातों के पीछे ऑडिट छुपा हुआ है। आप कुछ कहना चाहेंगे? हम ब्रेक ले लेंगे, आप ऑडिट पे आप चुप हो गए, खत्म कर दिया, प्रोग्राम ही खत्म कर दिया। गेम ऑन है जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, तो वी हैव टू डिस्कस एविडेंस। गेम ऑन है जनाब जी। डॉक्टर मैंने बात की थी, जैसे जाहिर सी बात है, इस जो सारी बातें हो रही हैं PTV की, PCB की, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग की, इसमें वैसे हमें लिमिटेड नॉलेज है, जितनी थी हमने कोशिश की शेयर करने की। लेकिन आपको जैसे मैंने सवाल पूछा था दूरदर्शन के बारे में पूछा था आपने, बिल्कुल, तो इसके बारे में थोड़ा सा बता। दूरदर्शन का जो मैकेनिज्म है ना, वहाँ पे भी जिस वक्त ये प्राइवेट स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग बिजनेस इवॉल्व हुआ, क्योंकि स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर जो ग्लोबल राइट्स उठाते हैं, जैसे स्टार इंडिया है, तो दे हैव टू रन इनटू बिलियंस ऑफ डॉलर्स, और वो ICC को वर्चुअली सपोर्ट कर रहे हैं। तो इंडिया, ये जो एशिया रीजन है, ये बिगेस्ट मार्केट है क्रिकेट की। सो उसमें दूरदर्शन ने जब कहा कि जी, बिकॉज उनका लेजिस्लेशन है, पार्लियामेंट ने पास किया हुआ कि जो स्टेट ब्रॉडकास्टर है इन इंडिया, वो ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के टूर्नामेंट्स, मैचेस जहां पे पब्लिक के सेंटिमेंट्स इन्वॉल्व है, लाइक अगर वर्ल्ड कप है, वो पूरा वर्ल्ड कप नहीं दिखाएंगे, लेकिन वो इंडिया के मैचेस जरूर दिखाएंगे। सो उसमें दूरदर्शन कुछ पे नहीं करता, और उनको ब्रॉडकास्टर कंपल्सिवली अकॉर्डिंग टू द लेजिस्लेशन विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, वो उनको प्रोवाइड करता है फीड, वो दिखाते हैं। जो उसकी कमर्शियल एयर टाइम, जो एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू होता है, वो स्टेट चैनल अपने पास नहीं रखता, और वो दोबारा पेरेंट ब्रॉडकास्टर को दे देता है। तो अब आप मुझसे अगला सवाल पूछेंगे, तो फिर दूरदर्शन चलता कैसे है? सो कंप्लीटली
दूरदर्शन इज बीइंग रन ऑन एंड फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. जी. तो आज जो ये चीज जब मुझे मोहम्मद वसीम ने सुबह सुबह उठा दिया तो उस पर जो मेरा पहला खदशा वो ये आया कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ सप्रेस्ड इकोनॉमी इन पाकिस्तान और ऑलरेडी स्टेट पे बहुत ज्यादा बर्डन है. अब आप स्टेट को रिलीव करेंगे एज ए सिस्टर कंसर्न ऑफ पाकिस्तान टेलीविजन या स्टेट को ओवरबर्डन करने चले जाएंगे? क्योंकि आप अभी बात हो रही है IMF की, अभी बात हो रही है कि हमने कैसे लोन्स लेने हैं और हमने कैसे इंस्टॉलमेंट्स देनी है और कैसे एस्केलेशन होगी. तो उसमें डू यू एक्सपेक्ट कि अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 100% PTV को भी चलाना शुरू कर दे? नहीं. क्योंकि PTV is self-sufficient to part self-sufficient license fee, not for PTV Sports, but license fee for the rest of the network. उसके बाद on PTV Home जो कि हमारा मेन चैनल ड्राइवर है, नेटवर्क ड्राइवर है, PTV Home पे कमर्शियल उस पे चलता है इनकम पे और पाकिस्तान टेलीविजन स्पोर्ट्स की इनकम पे चलता है. तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर ये चैनल लॉन्च करता है, उनकी आई डू नॉट नो उनका मैंडेट क्या है, वो क्रिकेट की प्रमोशन कैसे कर पाएंगे, या अगर वो बिजनेस मॉडल बनाना चाहते हैं तो वो किस कॉस्ट पे बनाना चाहते हैं. और एक और चीज है जो कि मोहम्मद वसीम ने मुझसे सवाल पूछा था कि सपोज ये चैनल बन जाता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, अगर वो सारे रिक्विजिट्स पूरे करते हैं, ये बिल्कुल लेजिटिमेट राइट है उनका, वो जरूर जाएं, अप्लाई करें, लाइसेंस मिलता है, वो लॉन्च करें, एक्सपेंस करें, हमें इससे क्या होगा. लेकिन पाकिस्तान टेलीविजन को इंडेमनिटी हासिल है और वो इंडेमनिटी ऐसे हासिल, पाकिस्तान टेलीविजन नींद है. और आपको पहले मैं, क्योंकि आप हमेशा मुझे कहते हैं मफरूजों पे बात नहीं होनी चाहिए, तो आपको इस बड़ी स्क्रीन पे एक तो 15 ऑर्डिनेंस, एक और 2010 में कोई ऑर्डर निकला था प्रेसिडेंट साहब की तरफ से, 2002-2003 उसमें बात करती है. यार आपकी बात नॉलेज बढ़ी है, मैं क्या मोहम्मद वसीम देख लें जरा, देख ले. मैंने तो सोचा था चैनल लॉन्च करने का हम सोच रहे. हाँ जी. पहले कुछ कैमरे अरेंज कर रहे हैं जूनियर क्रिकेट के लिए, एनालिस्ट का बनवा, ये जरा ऊंचा देख लेंगे. क्रिकेट के लिए अपने कैमरे अरेंज कर लें पाकिस्तान. वो कॉस्ट कटिंग वहाँ पे आप कर रहे हैं, वहाँ पे कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं कि जूनियर्स को हम एनालिस्ट नहीं प्रोवाइड करते, फिजियोज और डॉक्टर्स ने दे दिए. हमारी रिक्वेस्ट है हाँ जी कि जब चैनल लॉन्च होता है, चैनल लॉन्च हो जाता है तो टॉक शो भी होंगे, टॉक शो भी होंगे, हम लोग हाजिर हैं. नहीं सर, वो टीम ऑलरेडी उनकी डेजिग्नेटेड टीम है, तो आपकी बारी नहीं आने वाली. चलो दिखा दीजिएगा जी जरा. ये 15 ऑर्डिनेंस के मुताबिक उसको रोक नहीं सकता क्योंकि स्टेट है और स्टेट का राइट है कि वही जो क्लॉज आता है जो कि इंडिया में यूज हुआ था दूरदर्शन के लिए कि यू कैन नॉट डिनाई द पब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कि उनको अपना कंटेंट दिखाना है. और 92% आपकी जो टेरेस्ट्रियल नेटवर्क में पॉपुलेशन कवर होती है, दैट मेक्स PTV द लार्जेस्ट नेटवर्क इन पाकिस्तान इन द कंट्री. ठीक हो गया जी. तो वहां पे तो आपने ये दिखाना ही दिखाना है. प्लस जो आप बात कर रहे हैं वो केबल एंड सैटेलाइट चैनल 2002-2003 न्यूजीलैंड की टीम आई हुई थी. जी बिल्कुल. तो एक मैच जो है वो ब्लैकआउट हो गया था, वो बंद हो गया था और वो नहीं दिखाया गया था और वो आर्काइव से मिसिंग है. और वो इस डेकेड का क्या, इस दहाई का और 2000s के बाद ये पहला इंस्टेंस है कि कोई मैच जो है टेलीवाइज नहीं हुआ लाइव. तो उसकी वजह ये हुई थी कि पाकिस्तान टेलीविजन यही कहा गया था कि जी इनके पास राइट्स नहीं है, वो ये केबल एंड सैटेलाइट चैनल ने एक्वायर किया राइट्स. तो गवर्नमेंट की जो ये मिनिस्ट्री है इंफॉर्मेशन, दे मूव टू द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और उनको जाके कहा जी कि ये कैसे हो सकता है, हम कैसे, फिर हम लोग अपना जो स्टेट ब्रॉडकास्टर की डेफिनेशन है ये उसके जुमरे में नहीं आता. देन वी आर नॉट कंप्लाइंग विद द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान. हम उनको ये कंटेंट दिखा नहीं पा रहे, उनके नेशनल हीरोज नहीं दिखा पा रहे. तो प्रेसिडेंशियल डायरेक्टिव आया था. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि टेलीफोन पे कहा गया या वैसे कहा गया. इट वॉज एन ऑफिशियल प्रेसिडेंशियल डायरेक्टिव जिसकी कॉपी ऑफ विच इज अवेलेबल इन द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसके मुताबिक पाकिस्तान टेलीविजन कैरी करेगा कंटेंट को. जी. अब ये थोड़ी सी साइंस लगाना चाह रहे हैं कि जी केबल एंड सैटेलाइट, अगर नेशनल ब्रॉडकास्टर का क्या काम है, आप सिर्फ टेरेस्ट्रियल को देखें ताकि आप का जो बिजनेस मॉडल है प्राइवेट एंटिटीज का, अगर वो दे रहे हैं, इफ दे आर इन्वेस्टिंग तो दे शुड बी गेटिंग बैक द प्रॉफिट्स.
सो एक तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि वी ऑल्सो एक्वायर द राइट्स, हमें दूरदर्शन की तरह राइट्स नहीं देता कोई ब्रॉडकास्टर, वी एक्वायर फ्रॉम ओवरसीज दीज राइट्स जिसके हम पैसे पे करते हैं और जिसपे हम कमर्शियल एयर टाइम कमाते हैं, रेवेन्यू को जनरेट करते हैं और फिर सस्टेन करते हैं। एक चीज तो ये क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल। दूसरा, पेमरा ऑर्डिनेंस से एग्जेम्प्टेड है स्टेट, क्योंकि गवर्नमेंट है, ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान की बात हो रही है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, तो ये एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम पेमरा ऑर्डिनेंस। तो इसका मतलब है कि जो केबल ऑपरेटर्स को कह दिया गया, केबल एंड सैटेलाइट पे भी पाकिस्तान टेलीविजन की एज ए स्टेट ब्रॉडकास्टर प्रेजेंस होगी। तो दीज आर नो पॉइंट्स ऑफ कंटेंशन and PCB may well have to review their strategy. They are not a private business consortium. वो प्राइवेट बिजनेस नहीं, या तो पीसीबी को प्राइवेट कर लें, पेट्रन को हटा दें और कंप्लीटली प्राइवेट कर लें, सेमी ऑटोनमस स्ट्रक्चर से निकल जाएं, अपने आप को सिक्योरिटी जो है आपकी SECP के साथ जो है वो जाके रजिस्टर हों, और उसके बाद आगे बात करें, जो मर्जी करें फिर। लेकिन इस वक्त आप एक्चुअली कैनिबलाइज कर रहे हैं स्टेट को और आप खुद सेमी ऑटोनमस बॉडी है। दिस इज नॉट वाइबल, दिस इज कंटेम्प्टेबल। तो एक और सवाल है, और इसमें हम लीगल एडवाइस भी लेंगे ऑन एयर, वी विल गेट आवर लीगल एडवाइजर इन द नेक्स्ट शो। इससे हटकर एक सवाल है जो कि अक्सर देखने में आया है, जैसे हम मैच देख रहे हैं, PTV स्पोर्ट्स लाइव दिखा रहे हैं जी, लेकिन दीगर चैनल पे हम देखते हैं कि फ्रेंच मैच हो गया, लास्ट 2 ओवर चल रहे हैं, वो भी लाइव आ जाते हैं। हाँ जी, वो PTV का लोगों को इलीगल है, तो आप 1 मिनट न्यूज में दिखा सकते हैं, लाइव चल रहा होता है ना। अगर आपके पास राइट्स नहीं है, अगर आपके पास राइट्स नहीं है तो टोटली इलीगल है टू बीम और एयर द कंटेंट मोर देन 1 मिनट, जो कि सारे न्यूज चैनल्स दिखा सकते हैं। तो लाइव कट करना इज एब्सोल्युटली इलीगल एंड कंटेम्प्टेबल इन द इस पे भी कुछ काम करें। किया जी, बहुत काम किया जनाब। नोटिफिकेशन भी आया था पैमरा से, वैसे आया था एक, जी जी, वो क्या तमाम जो चैनल को दिया वो चैंपियंस ट्रॉफी है सर, ये भी आप खबर लेके आए, वो चैंपियंस ट्रॉफी के दरमियान आया। नो कमिंग बैक, वो तो पूरा होगा, देखे हमने आगे तो बाकी चैनल्स की पूरी शर्म में दिखा रहे हैं। वो तो सुना है कुछ चैनल जो तो पूरा प्रोग्राम कर लेते हैं विजुअल्स पे, ठीक है, और वो लोगो छुपा के कह देते हैं कर्टेसी PTV, ठीक है, लोगो भी नहीं। अच्छा, इसमें लोगो दिखाना जरूरी है जी, 1 मिनट लोगो दिखाना जरूरी है, दैट दे आर ऑथराइज्ड, वरना उनको राइट खरीदने पड़ेंगे, सब लेटिंग करवानी पड़ेगी, बिल पैसे देने पड़ेंगे, बिल इनवॉइसिंग करनी पड़ेगी। सो नाउ कमिंग बैक टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि आप भी ब्रॉडकास्टिंग में हैं, आप ब्रॉडकास्टिंग की मार्केट को समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में 3 बेसिक स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक हो गया। सो दिस मीन्स के अभी ये राइट्स आने वाले हैं पाकिस्तान सुपर लीग के, क्योंकि तीनों जो स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट स्पोर्ट्स चैनल थे स्पेशलाइज्ड, क्योंकि ICC का कंटेंट के लिए स्पोर्ट्स लाइसेंसिंग का भी एक क्लॉज है। सो वो क्योंकि इन तीनों ने उठाए नहीं थे राइट्स, तो वो थर्ड पार्टी के पास चले गए थे, टू एन मीडिया हाउस, टू एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी। नाउ दिस टाइम जितना बड़ा ब्रांड बन चुका है पाकिस्तान सुपर लीग, तो इन तीनों चैनल्स के स्टेक्स हैं। सो ऑब्वियसली जिस वक्त ये राइट्स आएंगे, सो आई फेल टू अंडरस्टैंड, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये समझ रहे हैं कि वो इन राइट्स से पहले जो है वो ये लॉन्च कर देंगे और फिर वो राइट्स कंपीट करेंगे? इट्स नॉट एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल, या अनलेस अंटिल उन्होंने कोई काले गुलाफ में छुपा के इंफ्रास्ट्रक्चर पहले डेवलप कर लिया हुआ, तो अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। सो इसमें बहुत सारे लिक्यूनर्स हैं, वी आर नॉट टॉकिंग। हाँ, जो प्राइवेट नेटवर्क्स हैं जो आप पूछ रहे थे, केबल एंड सैटेलाइट के, जैसे कोई भी आप ले लें, ABCD, दे हैव द राइट टू अप्लाई फॉर अ स्पोर्ट्स चैनल नेटवर्क को। अगर उनको स्पोर्ट्स चैनल मिल जाता है, दे आर नॉट कैनिबलाइजिंग द बिजनेस ऑफ द स्टेट चैनल, बिकॉज दे आर नॉट पार्ट ऑफ द स्टेट, दे आर द प्राइवेट पार्टीज जो कि बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन बस इसमें एक चीज और है जो कि हमारे सामने ही हुई है, नाम ले लेते हैं, जैसे जियो सुपर स्टार्ट किया उन्होंने, स्पोर्ट्स स्टार्ट हुआ था फर्स्ट, और उनका मीडिया जो ग्रुप है बहुत बड़ा, पाकिस्तान में ह्यूज नेटवर्क है, लाइव एक्शन नहीं मिला उनको, ठीक है। एक श्रीलंका की सीरीज मैंने वहां से की थी, उसमें भी लॉस में गया। तो इसमें सर्वाइवल इतना आसान नहीं है जितना लग रहा है। इंटरनेशनल राइट्स, ग्लोबल राइट्स पे आप सर्वाइव इतना लग रहा है, लाइव एक्शन है तो आप सर्वाइव कर सकते हैं, अदरवाइज आपके पास इतना नहीं होता, आर्काइव चला के आप नहीं पैसा नहीं कमा सकते। PCB मस्ट हैव कंटेम्पलेटेड कि उनके पास तो अपना स्टॉक है ना, उनके पास तो 5 साल के पाकिस्तान क्रिकेट के राइट्स हैं, उनके पास पाकिस्तान सुपर लीग के 3 साल के राइट्स हैं, तो वो तो उसमें ओपन टेंडर में आके वो कहते हैं जी हम भी बिड करके और हम भी लेंगे, तो लेकिन वो तो ये अनफेयर बिजनेस हो गया ना।
क्योंकि compliance ना हो business के term में it's not compliance. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, Conflict of interest. It's a big conflict. अगर मेरी कंपनी है, मेरी राइट्स ले लूँ Yeah. तो आपको जस्टिफाई नहीं, लेकिन ABC प्राइवेट चैनल का कोई बात करेंगे, वो ले सकते हैं, फिर आपको ऑडिट में प्रॉब्लम होगी, फिर आपको दोबारा ऑडिट में प्रॉब्लम होगी। ये आप हाँ क्यों कर रहे हैं? आपकी कोई नौकरी जाने का इम्कान नहीं। मेरी भी चीज इधर ऑडिट पे ही फंसी हुई है। अच्छा, आप अभी तक ऑडिट पे फंसे हुए हैं। सो नाउ आई होप कि आपको कोई चीज, एक पूरा फ्रेमवर्क समझ आ गया होगा, राइट? काफी चीजें क्लियर, काफी चीजें आपको क्लियर हो गई। सो जो अच्छा, अब आते हैं हम स्पेशलाइज स्पोर्ट्स चैनल्स में मल्टीपल बीम्स पे। वो जो मल्टीपल बीम्स होती हैं वो उस वक्त बनाई जाती हैं जिस वक्त आपकी ब्रांड इक्विटी बन जाती है। अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर अपना चैनल लॉन्च करने जा रहा है तो क्या वो अपने ब्रांड इक्विटी को कॉम्प्रोमाइज करेगा? आपको बात समझ आई? कि जो पीसीबी का एक अपना ब्रांड है उसको क्या वो कॉम्प्रोमाइज कर रहा है कि ब्रॉडकास्टिंग में डाइवर्सिफाई करके? तो उसका मेन क्रिकेट का जो ब्रांड है उसमें भी तो स्पॉन्सरशिप्स इन्वॉल्व हैं, उसमें भी तो आपकी सेंट्रल स्पॉन्सरशिप्स इन्वॉल्व हैं और आपकी मेजर टाइटल स्पॉन्सरशिप है, तो वो अलग हमने करना है। वन मैन सोल्यूशन है उनके पास, वन मैन सोल्यूशन है। शायद भी काम मुझे कुछ समझ नहीं आई राशिद भाई, इसलिए आप फिर मैं दोबारा से आ रहा हूँ जी। यहाँ एक स्टेटमेंट आया, बयान आया उनका, उसकी अभी थोड़ा टाइम दे देना कि कौन बिहाइंड है। चेयरमैन साहब का आया तो कभी कभार चला जाता है बयान ना, लेकिन थोड़े आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजें आपको मालूम चलेंगी। ऑफ कोर्स, जब जाहिर सी बात हो, एक हफ्ते के अंदर नई गवर्नमेंट आ जाएगी, उसके बाद समाज में टोटली चेंज हो जाएगा। उस वक्त ये बात की जाती तो ज्यादा सॉलिड लगती। अभी तो कुछ है ही नहीं ना, समझे तो अभी तो एक निगरान हुकूमत काम कर रही है, उसके ऊपर आपने अगर अप्लाई कर दिया ठीक है, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ पीछे कौन है। नहीं अच्छा, और तमरा भी गवर्नमेंट की रेगुलेटरी बॉडी है, ऐसी बात। तो क्या वो गवर्नमेंट को कैनिबलाइज करेगी, गवर्नमेंट को कॉम्प्रोमाइज करेगी फ्रॉम अनदर सेमी ऑटोनमस बॉडी? वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ प्राइवेट। इतनी बातें आपने की हैं, ऑब्वियसली कैमरा भी सारी चीजें कंसिडर करेगी, उसके बाद ही डिसीजन। अच्छा, एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट इस टॉपिक पे, और उसके बाद हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जरा मैं आके आपसे क्रिकेटिंग डेवलपमेंट पे आता हूँ। प्लीज उस पर मुझे लास्ट चीज पे बताएं कि ठीक है कि ये एक राइट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, एंटरप्राइज का, क्योंकि ये अलाउ करते हैं लॉज एंड बाय लॉज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ ऑब्वियसली पाकिस्तान के लॉज एंड बाय लॉज, जहाँ पे कैमरा को जाके वो अप्लाई कर सकते हैं, बट एवेल्युएशन तो होनी है। आपने ये तो देखना है ना कि आप ये तो देखेंगे कि स्पोर्ट्स चैनल का लाइसेंस लेके आप क्या बनाना चाह रहे हैं। आप लोकल स्पोर्ट्स चैनल बनाना चाह रहे हैं, आप अपना जो है वो इसको वायबल स्पोर्ट्स में लेके जाना चाह रहे हैं, आप किस किस चीज को कैनिबलाइज कर रहे हैं। इफ यू रिमेंबर तकीर के जमाने में हॉकी वॉज वेरी फेल, जो अब भी बहुत फेल है, तो जनरल तकीर ने प्रॉफिटेबिलिटी में से लोन आउट किए थे पैसे टू द पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन टू ब्रिंग हॉकी। 2 करोड़ रुपए। हाँ जी, उस जमाने में 2002 में 2 करोड़ रुपए दिए थे। तो ऐसे हो गया ना कि आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बजाय कि आप बिजनेस मॉडल क्रिएट करने की कोशिश करें जो आपका काम नहीं है, कवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गए। वैसे मुझे फोन पे एक ने कहा उनको अपना कौन सा आता, लेकिन एनीवेज ये तो फिर ऐसे ही हो गया ना कि आप चले जाए या एमडी साहब हमारे चले जाए पैटर्न के पास, हाँ जी, उनको बोलें जी हमें किसी भी चलाने दें, किसी भी चलाने दें, इसी तरह हो गया ना। अब हम फिर पीटीवी किसी भी चला ले, 10 स्पोर्ट्स जो है वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन चला ले, कोई वापडा चला ले, तो कॉन्फ्लिक्ट जाओ। एक हफ्ता हो गया, बहुत सारी चीजें सामने आ जाएंगी, लेकिन राइट है उनका, दे कैन डू इट एंड इफ दे गेट इट एंड इफ दे कैन प्रोड्यूस इट एंड इफ दे कैन compete with in the open market and if they can manage it, it's absolutely fine. हम स्टेट के पास जाएंगे भाई। देखिए एक क्रिएट हो जाएगी ये चीज। फिर हॉकी PHF भी बोले कि हम भी अपना स्पोर्ट्स चैनल लगा रहे हैं, वो भी अंडर हुकूमत पाकिस्तान के है। एब्सोल्युटली। तो उसके बाद टेनिस वाले भी आ जाते हैं कि पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन भी आ रहे हैं, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड भी अपना चैनल बना लिया, कबड्डी वाले भी आ जाते हैं। जो 5000 प्लस जो एम्प्लॉय हैं हमारे पाकिस्तान टेलीविजन के, उनको अनएम्प्लॉय करेंगे हम लोग, ठीक है ना। और जो इससे पहले 10,000 रिटायर हो चुके हैं उनकी पेंशन रुक जाएगी। नहीं, वो उनकी हेडेक नहीं है, वो देखें अगर उनको लीगल है, ऑथराइज्ड है, दे हैव ऑल द राइट टू गो एंड जस्ट डू इट। मुझे नहीं लगता कि लीगल नहीं आता। प्राइवेट चैनल जैसे दुनिया में लाइसेंस मिलेगा तो लीगल होंगे ना। बात सुनो, BCCI के पास भी तो इंडियन प्रीमियर लीग थी, मतलब उनकी रिकॉग्नाइज लीग है, तो इंडियन प्रीमियर लीग थोड़ी सी बड़ी है PSL से, है जी, खुदा से बड़ी, खुदा का खौफ करे, मतलब कि रैशनलाइज करे। स्ट्रीमिंग थी उनकी।
हाँ, क्योंकि बाकी IPL जो है काफी हैवी अमाउंट फेस बुक आई थी, उन्होंने कोशिश की थी कि हम ये राइट ले लें IPL के, नहीं दिए थे उन्होंने। उस वक्त 2 या 3 मिनट का ड्यूरेशन में फर्क था, लेकिन नई जो साइनिंग हुई है उसमें इक्वली दिखाया जाएगा, जो लाइव चल रहा होगा वही चीज लाइव स्ट्रीमिंग में आएगी। एब्सोल्युटली। और मुझे एक चीज बताएं कि क्या हमारे क्रिकेट बोर्ड में किसी ने सोचा कि जो इंडियन प्रीमियर लीग की प्रॉफिटेबिलिटी थी और जो उसका चंक डिवाइड हुआ, वो BCCI ने अपने सारे पुराने क्रिकेटर्स को पेंशन दी और रिकम्पेंस किया फाइनेंशियली, ऑल टेस्ट मैच क्रिकेट फर्स्ट क्लास में भी लगाए हुए हैं। और वो फर्स्ट क्लास में भी उन्होंने लगाए। सो लेट्स होप कि अगर ऐसा होता चले वो स्पोर्ट्स चैनल से कमाएं, और अगर वो PSL से कमा रहे हैं वो स्पोर्ट्स चैनल से कमा लें, फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो शेफील्ड शील्ड से बेहतर हो जाए। तो आपने तो आज सरकास्टिकली कह दिया था कि हो गई है, हो जाएगी। गेम ऑन है जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में गेम ऑन है। और पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क की ब्रेक पे जाने से पहले जो बात हो रही थी जी, एज ए स्टेट ब्रॉडकास्टर वी ऑल्सो हैव सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि कॉर्पोरेट और बिजनेस हाउसेस की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उस तरह ऑब्वियसली वी हैव बिकम पार्ट ऑफ द इवॉल्विंग स्पोर्ट्स कल्चर पाकिस्तान में। और अगर आप देख लें टेनिस हो या हॉकी हो या लोकल फुटबॉल हो या लोकल गेम्स हो, कबड्डी हो, वी ऑलवेज टेलीवाइज। और जहां तक डोमेस्टिक क्रिकेट की बात आती है जी, फॉर द लास्ट 3 or 4 years पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कंप्लेन जरूर करते रहे कि जी प्रोडक्शन की क्वालिटी नहीं है। ऑब्वियसली अब जब वो अपने चैनल की तरफ रवा दवा हैं तो उनको प्रोडक्शन कॉस्ट भी बेयर करनी होगी, या थर्ड पार्टी को देंगे, या ऑफ कोर्स वो जो है अपना प्रोडक्शन हाउस भी बनाएंगे, एंड ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट होगी। सो कॉस्ट जो प्रोडक्शन की होती है जी, वो डायरेक्टली रेलेवेंट होती है कि हाउ मच रेवेन्यू एंड कमर्शियल एयर टाइम यू जनरेट। सो जब भी हम स्पॉन्सर्स के पास गए तो जवाब आगे से यही आया कि जी क्वालिटी ऑफ फर्स्ट क्लास प्रोडक्ट बेहतर हो जाए और ऑन स्क्रीन जो है वो वाइबल हो जाए तो हम स्पॉन्सर करेंगे। सो पाकिस्तान टेलीविजन जो है जी, दे हैव बीन सस्टेनिंग लॉस, वी हैव बीन सस्टेनिंग लॉस एयरिंग पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट, लेकिन क्योंकि हमारी ऑब्लिगेशन थी टू प्रमोट क्रिकेटर्स इन पाकिस्तान, टू प्रमोट स्पोर्ट्समैन इन पाकिस्तान, सो वी हैव बीन डूइंग इट एट आवर ओन एक्सपेंस। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि आपको एविडेंस लेना हो तो आप सिर्फ इफ्तिखार अहमद, जो आपके वन ऑफ द मोस्ट प्रोलिफिक और मोस्ट इम्प्रूव्ड फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है, जो कि हमारे जितने भी क्या होता है नाकदीन होते हैं, नकाद हैं, और जितने भी हमारे एनालिस्ट हैं, उनका ये ख्याल है कि ही शुड बी वॉकिंग इनटू द पाकिस्तान टीम। जब वो कह दे कि सिलेक्टर्स जो हैं अगर पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट को वे करेंगे तो मैं जरूर पाकिस्तान के लिए खेलूंगा। सो देयर इज अ फूड फॉर थॉट कि हमारा एज ए क्रिकेट गवर्निंग बॉडी जो बेसिक काम है वो फर्स्ट क्लास के कंपेटिटिव लेवल को, फर्स्ट क्लास के कंपटीशन को, फर्स्ट क्लास के इंफ्रास्ट्रक्चर को और फर्स्ट क्लास के क्वालिटी को एनहांस करना ज्यादा जरूरी है इफ वी वांट टू सेव आवर टेस्ट टीम फ्रॉम डाइंग डाउन इन फ्यूचर। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट शॉर्टर वर्जन ऑफ द गेम। जी राशिद, इस पे और कोई बात करते हैं? सारी कर दी जनाब। कोई आपने पॉइंट अब्दुल रज़ाक किधर है? अब्दुल रज़ाक साहब आ जाएंगे, वो क्रिकेट खेली हैं उन्होंने, सीजन आ गया, कम बैक कर रहे हैं, कम बैक की जगह ओके वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, बड़ी मेहनत से प्रैक्टिस कर रहे हैं। जनाब भाईजान, मुझे आप ये बताइएगा मोहम्मद वसीम साहब कि आप डोमेस्टिक, एक तो आप ब्रॉडकास्टिंग डोमेस्टिक क्रिकेट के साथ भी शामिल रहते हैं, आपका जेन्युइन ओपिनियन क्या है? क्योंकि यू हैव प्लेड डोमेस्टिक क्रिकेट इन न्यूजीलैंड एंड यू हैव प्लेड लीग क्रिकेट इन इंग्लैंड और यू हैव प्लेड क्रिकेट इन हॉलैंड। सो आप अगर देखें डोमेस्टिक क्रिकेट को, ऑब्वियसली आप दोनों टेस्ट मैच क्रिकेटर हैं, आप भी काउंटी क्रिकेट खेले, और मतलब काउंटी क्रिकेट इन द सेंस के पाकिस्तान के अगेंस्ट काउंटीज खेले। सो आप लीग खेले नहीं खेले? लीग भी खेले, बहुत खेले, बॉलिंग भी की। अच्छा, सो हम लोग गेंद फेरते थे। ओह, तो आप मुझे ये बताएं कि क्या हमारी कहाँ पे है इस वक्त फर्स्ट क्लास क्रिकेट? जनरल मुझे जनरल देखिए, ओवरऑल डोमेस्टिक की बात करते हैं, अपार्ट फ्रॉम T20 क्रिकेट कि जो नेशनल T20 कप होता है उसमें आपको क्राउड भी नजर आता है, और टीवी पे भी आपको अच्छे मैचेस नजर आते हैं, उसमें आपको कमर्शियल भी नजर आते हैं, वहाँ पे किसी को शिकायत नहीं होती ब्रॉडकास्टर से भी। लेकिन जहाँ फर्स्ट क्लास का कोई मैच आप दिखा रहे हैं या वनडे कप आप दिखा रहे हैं, उसमें कवरेज पे काफ़ी ज़्यादा सवालात होते हैं। उसके साथ साथ ये नहीं देखते कि क्वालिटी ऑफ क्रिकेट क्या हो रही है, कौन कौन से प्लेयर्स खेल रहे हैं, आपके नेशनल स्टार्स खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं, स्टेडियम में लोग कितने बैठे हुए हैं। खाली स्टेडियम में आपका भी इतना हाई नहीं है तो उसका मज़ा तो नहीं आता ना। क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग में मुझे याद है कि पाकिस्तान जिम्बाब्वे की जो सीरीज थी
تو شاید لوگ اس مغالطے میں تھے کہ شاید یہ بھی پی ٹی وی کر رہا ہے، تو اس کی براڈ کاسٹنگ کے بڑے کوشچن آ رہے تھے. ایگزیکٹلی کوالٹی آف کرکٹ اینڈ کمپٹیشن لیول کیا تھا. تو لوگ اکثر مغالطے میں تھے کہ اس میں بھی کیمرے شاید پی ٹی وی کے لگے ہوئے ہیں کیونکہ وہ کوریج اسی لیول کی تھی. تو شاید لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ وہ جو کوالٹی ہے دیٹ از ریلیٹڈ ٹو سو مینی ادر تھنگس جو کہ لوگوں کو عام لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے. لیکن ڈیفینیٹلی ہمیں فرسٹ کلاس کا لیول اپنا بہتر کرنا ہوگا، ایٹنڈریز ہمیں بہتر کرنی ہوگی، ویدر دیکھنا ہوگا، پچز دیکھنی ہوگی، بالز دیکھنی ہوگی. تو کافی مسائل ہیں جن کو پہلے حل کر لیں، اس کے بعد آپ آگے چلنے کا کریں. آپ نے چینل بنانا ہے تو وہ بنا لیں، جو بھی کرنا ہے آپ نے کریں. لیکن آپ کی پرائرٹیز ہیں وہ یہی ہونی چاہیے کہ پہلے ہمیں اپنی کرکٹ کو، ڈومیسٹک کرکٹ کو امپروو کیسے کرنا ہے. اس میں امپائرز آ جاتے ہیں آپ کے، اس پہ بھی اگر آپ بات کرنا ہے نیکسٹ اس پہ آتے ہیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں ڈومیسٹک کرکٹ کو؟ نہیں آپ نے اچھا کور کر لیا. نہیں آپ بات کرنا کیا ہے؟ لیفٹ کریے. مجھے کچھ لگ رہا ہے کہ آپ اپنی نوکری ڈھونڈ رہے ہیں نئے چینل میں. اینی ٹائم اویلیبل. شک نہیں ہے مجھے اپنی ایبلٹی پہ. اینی ٹائم. یاد یہ ہے ڈاک ہیئر پلیس کی بات کی، پروڈکٹ کیا ہے، میں تھوڑا سا اختلاف رکھ سکتا ہوں نا. بالکل رائے تو ہو سکتی ہے. بالکل. کچھ ایسی پریکٹسز ہوئی ہیں پاس میں کہ نہ پلیئر تھے، پروڈکٹ تو وہی ہے نا. ہاں جی. اور لوگ بہت تھے دیکھنے والے. پلیئر نہیں تھے، لوگ تھے دیکھنے. لوکل پلیئر تھے نا. لوکل پلیئر. اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اگر آپ کی پروڈکٹ نہیں بک رہی، نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں نہیں بک رہی، کرداس اسٹیڈیم پہ نہیں بک رہی، فیصل آباد اسٹیڈیم یا راول پنڈی اسٹیڈیم میں نہیں بک رہی، مطلب کراؤڈ نہیں آ رہا، تو پھر آپ پروڈکٹ بیچنے کے لیے چھوٹے علاقوں میں جاتے ہیں. ٹھیک. چھوٹے اسٹیڈیم جو ہیں، میں کراچی کی بات کر لیتا ہوں، موئن خان میں ٹورنامنٹ کراتا ہے، اس میں لوگ بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو. ناگا جم خانہ نارتھ شارٹر ورژن ہے نا. آپ تو فرسٹ کلاس کی بات کر رہے ہیں. فرسٹ کلاس میں بھی آئیں گے، رک جائیں. ان کو بھی آئیڈیا دیا تھا، وہ ہو نہیں پایا. اگر ہم بات کرتے ہیں نیا ناگا آباد کی بات کرتے ہیں، وہ بھی پیک ہوتا ہے. کراچی جم خانہ کی بات کرتے ہیں، یہ رمضان کے بعد اور رمضان سے پہلے کی دونوں میں ہم نے اپنا ٹورنامنٹ کرایا تھا. پیک تھا بالکل. کورنگی گراؤنڈ اسٹیڈیم یاد ہوگا، 1 کروڑ کا انعام تھا. اس میں پورا پاکستان دیکھ رہا تھا کہ اس میں کوئی 10 پلیئر بھی الاؤ نہیں تھے، لوکل کراچی کے پلیئرس کھیل رہے تھے اس کے اندر. ٹھیک ہے. 16-18 ٹیم جو تھی ٹاپ ٹیم تھی وہ کھیل رہے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ایگزیکیوٹ کرنا آنا چاہیے کہ کہاں پہ کراؤڈ ہے. لاہور میں کچھ ایسے جیسے رزاق جہاں کا ہے، شاہدرہ ہے، اگر وہاں پہ ایک چھوٹا سا اسٹیڈیم چھوٹا سا بنا ہو، فلڈ لائٹ ہو، اور وہاں پہ آپ فلڈ لائٹ کی کرکٹ فرسٹ کلاس ہو رہی ہے جہاں پہ 2 بجے میچ شروع ہو، رات میں تو کراؤڈ آئے گا نا سر. بالکل ٹھیک. اگر حفیظ کھیل رہا ہوگا، مصباح کھیل رہا ہوگا، سمیع نیازی کھیل رہا ہوگا، حسین طلعت کھیل رہا ہوگا، لوگ آئیں گے دیکھنے. کورنگی کی آبادی جو ہے، دیکھیے اسلام آباد کی جیسے 16 سے 20 لاکھ ہوگی، کورنگی کی صرف آبادی 40 لاکھ ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ تو نیوزی لینڈ کے قریب پہنچ گئے. تو وہاں پہ یہ منیر کی لگا لیں 45 لاکھ ہے. سینسز کو چھوڑ دیں ابھی، میں ویسے بتا رہا ہوں کہ میں تو اتنے سے لے کے اتنے تک کراچی کے سب کچھ دیکھتے ہوئے ہیں. اگر وہاں لے جائیں گے ڈے نائٹ میں نے پروپوزل دیا تھا، اس وقت سلطان رانا صاحب شاید ہوتے تھے. پھر ڈے نائٹ فائنل ہوا تھا نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں، کیونکہ 3 میچ میں نے بولے تھے، میری ٹیم کھیل رہی تھی. 3 میچ ہم کرتے ہیں ڈے نائٹ، خرچہ میرا. ٹھیک. لائٹ کا خرچہ میرا. ٹھیک. سب کچھ آپ صرف اناؤنس کرتے ہیں کہ یہاں پہ میچز ہونے چاہیے. کرنا میرا کام تھا. مغرب کے بعد اگر 4 گھنٹے یا 3 گھنٹے میچ ہوتا ہے وہاں تو کراؤڈ پورا ہی آتا نا، اگر پاکستانی نیشنل پلیئر کھیل رہے ہوتے. ٹھیک ہو گیا. تو طریقے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ کرکٹ آئی ہے اب رات میں کیوں چلی گئی؟ کراؤڈ کے لیے. T20 کیوں آ گئی؟ اس کراؤڈ کو کھینچا ہے جو کہ کرکٹ جانتے ہی نہیں ہے. تو ہم دوسروں کو فالو کر رہے ہیں. T20 ہمارے سے گئی ہے، ہم اس کو بھی فالو کر سکے. کراچی میں 80s میں 70s کے اینڈ میں اور 80s میں ٹوٹلی T20 ہوتی تھی. ہم نے اس کو مارکیٹ نہیں بنایا. جب انگلینڈ نے شروع کر دیا، بڑا پروڈکٹ بن گیا، تو ہم کو فالو کر رہے ہیں. ہر چیز کا موجود پاکستان ہی رہا ہے ہمیشہ، آف کورس، لیکن ہم نے اس کو یوٹیلائز نہیں. ہم 9 to 5 والے ہیں، انوینٹ کرنا نہیں جانتے. آتا ہے سیف کھیلتے ہیں. اب تو انوینٹ ہونے جا رہا ہے نا. جناب کچھ بول رہے ہیں تو آپ روک رہے ہو. اچھا بھائی، میں اختلاف تو نہیں کر رہا، اس کا ایک دوسرا اینگل بتا دوں. ایک تو شارٹر ورژن آپ نے کہہ دیا، ٹھیک ہے، ٹوٹلی ایگری، شارٹر ورژن پہ پلیئر آتا ہے، کراؤڈ پہ آتا ہے. دوسرا دیکھیں ویدر، ٹائمنگ.
वेन्यूज, ये चीजें मैटर करती हैं. अगर आपका वनडे मैच हो रहा है पाकिस्तान 2 डिग्री के अंदर, वहाँ पे आपका वनडे डोमेस्टिक हो रहा है 2 डिग्री में, जहाँ पे प्लेयर्स ठहरे हुए हैं, पाकिस्तान का डोमेस्टिक स्टेडियम के अंदर आपके टॉयलेट नहीं है, पीने का पानी नहीं है, तो वहाँ पे क्राउड क्या करने आएगा? पूरा दिन वहाँ पे बैठ के वो क्या करेगा, कैसे बैठेगा? उनको कितनी मुश्किलात होती है amenities नहीं दे रहे तो वो कैसे आएगा? मुझे आपके वेन्यू चेंज हो जाते हैं. ये मुझे बताएं कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट का पिछले साल का बेस्ट बॉलर कौन हुआ? इसमें अगर मैंने एजाज सीमा को ना देखा हो तो मैं क्या सोचूंगा पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट का कि एजाज सीमा मस्ट बी 37, 38. तो ये बेस्ट बॉलर कैसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? He is still very good. जवाब आपको पता है. If he was still very good, then why he was left out of the Pakistan team? 37 साल का हम नहीं मनाया ना. मैं वही कह रहा हूँ. वो ओवर करने के बाद जो मैच विनिंग उसने ओवर किया था, फाइनल जिताया था, उसके बाद वो कहाँ चला गया? तो हमने अपने प्रोडक्ट को भी नहीं सेव किया. और अब वो क्यों बेस्ट बॉलर हो गया डोमेस्टिक का? क्या रीजन हो सकता है? जगह अच्छी है इसकी 4 डे में बॉल करने की. 4 डे हो गया, सदफ हो गया, इनकी जगह ऑटोमेटिक. और ये पाकिस्तान टीम में वो भी जगह अच्छी है उसकी, लेकिन उसको भी चकाया नहीं टेस्ट मैच. अभी चखा नहीं उन्होंने टेस्ट मैच. एक चीज आपको बताने जा रहा हूँ, हमने आइटिनरीज की बात की थी. सो मच सो कि हम लोग इस पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं एज ए स्टेट ब्रॉडकास्टर कि हम डोमेस्टिक क्रिकेट दिखाएं, जैसे भी दिखाएं, चाहे हम मार्जिनलाइज करें क्वालिटी को, लेकिन एटलीस्ट वी एयर, ताकि कम से कम इसकी एक वो जो है ऑडियंस और कंज्यूमर इसका डेवलप हो. पता नहीं होता आपको कब आपका वनडे टूर्नामेंट हो जाएगा, कब एकदम डिसाइड हो जाएगा कौन सा कप. सो एक दफा ऐसा भी हुआ कि हमने उनको जाके कहा भाईजान हमारी तो अपनी लाइव इन्वेंट्री मारी जा रही है, तो हमें एक तो वैसे कॉस्ट नहीं है, तो हम कैसे जस्टिफाई करेंगे? अब ऐसा करें प्रोडक्शन कॉस्ट ही आप दे दें. अब यहाँ तक भी ना बता दी. तो मुझे ये नहीं समझ आ रही क्या उन्होंने प्री सेल कर दी हुई अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट कि वो के डोमेस्टिक क्रिकेट दिखाने जा रहे हैं, उसकी ऑफसेटिंग कैसे करेंगे, इसकी कॉस्ट की ऑफसेटिंग कैसे करेंगे, इसकी मार्केटेबिलिटी कैसे एनहांस करेंगे? किया होगा ना, वर्किंग की होगी. वो काले गिलाफ के अंदर जैसे राशिद भाई ने कहा, कुछ हुआ होगा, वर्किंग की होगी. अच्छा, पिछले 2-4 महीने की शायद नहीं होगी. आपके जो PSL के क्रिकेटर्स हैं वो फाइनेंशियली वायबल हो गए, वो ठीक हो गए. आपके जो लेकिन मोस्ट ऑफ देम वायबल हो गए. वेरी गुड. दैट इज द बेस्ट थिंग दैट PSL हैज डन टू पाकिस्तान क्रिकेट. उसके बाद आप देखें तो आपके जो नेशनल क्रिकेटर्स हैं काफी पैसे कमा लेते हैं. अब बेहतर हो रहे हैं उनके भी. नहीं, वैसे अच्छे कमा लेते हैं वो, इंटरनेशनली भी बेहतर हो जाते हैं, फाइनेंशियली साउंड होते हैं, दे कैन लिव कंफर्टेबली. उनके अब 20 से 35% बढ़ा रहे हैं. तो जो आपके का प्लेयर है जो कि PSL नहीं खेलता, ये डायकॉटमी को कैसे खत्म करेंगे? जिस वक्त जरूर बनाए, लेकिन आप जब अपना फर्स्ट क्लास सीजन शुरू कर रहे हैं तो उनकी लीग के कॉन्ट्रैक्ट्स को आप जेपरडाइज कर रहे हैं, वो वहां से भी पैसे ना कमाएं और यहाँ पे कितने वैसे वो कमा लेंगे. अब इसका रिप्लाई तो जो आएगा ना कि हमने डबल कर दिया मैच भी, 25 से 50 हजार ले गए. ठीक, लेकिन ये कितने साल रहेगी कॉन्ट्रैक्ट? एक प्लेयर कितना कमा लेगा अगर मैचेस खेलता है साल का? 5 लाख? नहीं, ज्यादा, काफी ज्यादा उससे. काफी ज्यादा. कैसे? मुझे बताएं ना, समझाएं मुझे. पर मैच 50,000 और वनडे का कितने? दोनों मिला के 90,000. 70, 90. देन इट इज ओके. आप री इन्वेस्ट तो कर रहे हैं फर्स्ट क्लास प्लेयर्स में भी. दैट्स नॉट आइडिया. लेकिन आप जो साइड्स हैं वो भूल रहे हैं. अगेन आपका फोकस मिडल के ऊपर है. मैं एक क्वेश्चन करूंगा आपसे इस पे. प्लेयर्स को पैसा मिल रहा है, बहुत अच्छा है. बेस्ट प्लेयर किसके पास है? डिपार्टमेंट्स के पास है. उनको तो नहीं मिल रहा. वो तो वो खुद अफोर्ड कर रहे हैं. तो जो पैसा PCB का बेस्ट प्लेयर पे इन्वेस्ट होना चाहिए. इसीलिए हम लोग काफी अरसे से बोल रहे हैं कि रीजन पहले हो जाए. ठीक, डिपार्टमेंट के प्लेयर रीजन से खेलेंगे, 7-8 प्लेयर जो भी, तो वो पैसा PCB का राइट डायरेक्शन पे लगे. जो आगे प्रोडक्ट है, जो आगे पाकिस्तान का प्रोडक्ट जो है ना, डिपार्टमेंट का प्लेयर डिपार्टमेंट की सैलरी के ऊपर ही है. सुई नॉर्दर्न ने किया था जमाना, अभी भी होगा, वो मैच फीस देते हैं, या सुई सदर्न या UBL शायद जो लोग करते. ये जो थे अभी तक हैं, अभी तक शेड्यूल नहीं आया शायद आपका ना. वजह ये कि उन्होंने नोटिफिकेशन नहीं जारी किया अभी तक. लेकिन डिपार्टमेंट के प्लेयर अगर रीजन के साथ खेलते हैं, 7-8 प्लेयर,
ان کو فائدہ ہونا چاہیے. وہ بیسٹ پلیئر ہیں پاکستان, ٹھیک ہو گیا, ان کو نہیں مل رہا پیسہ. یہ اختلاف ہے میرے بعد. یہ پلیئرز کا ہو گیا. آپ نے کولیٹرلز کی بات کی تھی, امپائرز, ریفریز ایٹ آل ٹیئرز, چاہے وہ جونیئر کرکٹ ہے, 19 ہے, میچ ریفریز ہو گئے, ٹرینرز ہو گئے. آپ کو پتا ہے ویسے انڈیا میں ایک سلیکٹر کو سال کا کتنا ملتا ہے؟ 8 ملین انڈین روپیز ہے یہ فار اے سلیکٹر. تو ہمارے سلیکٹرز کے کچھ پوری جابس ہیں, ساروں کو یا ایک کو زیادہ مل رہا ہے, باقی ساروں کو اپنے ٹیئر سسٹم پہ ملتا ہے. یہ ٹھیک ہو گیا. تو اب امپائرز کو ہم نے بڑھا دیا, میچ ریفریز کی فی بڑھا دی ہم نے, ابھی تک ویسی خبر آئی نہیں. تو اس میں بھی ری انویسٹ بڑھے گی بھی, تمہیں بھی 5% جو اس طرح سے بڑھ جائے گی. اس میں بھی ری انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے کہ آپ کا جو پیرافینانشل آپ کو فل ٹائم امپائر چاہیے, آپ کو فل ٹائم کوچز چاہیے, ہر چیز آپ کو. کوالٹی آف امپائرنگ بھی آپ کی پھر بڑھ جائے گی, کیونکہ ابھی تو وہ ڈبل جابس کر رہے ہوتے ہیں, ٹرپل جابس کر رہے ہیں. جاب تو ان کی اور ہے نا, کچھ 3-4 میچز نہیں ہے, تو وہاں